सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 26 अप्रैल सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे करंट अफेयर्स आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, स्टेट एग्ज़ाम्स, आईबीपीएस क्लर्क आदि में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया राजस्थान की राज्य सरकार ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी घातक लहर पर नियंत्रण के लिए राज्य में नो मास्क नो एंट्री से एक कदम आगे बढ़कर पूरी सख्ती के साथ प्रदेश में अब नो मास्क नो मूवमेंट अभियान शुरू किया है। इस अभियान के लिए निगम प्रशासन ने वार्ड वाइज 100 टीमें गठित की हैं और ये टीम बाजार, कॉलोनियों, सड़कों पर उतरेंगी और बिना मास्क के मिलने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगी। इसके साथ ही यह टीमें राज्य में मास्क भी बांटेंगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। राजस्थान की लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 200 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है जो कि राजस्थान में स्थित है। अरावली श्रेणी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान के लोक नृत्य कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेढ़ ताली, सुईसनी है, पनिहारी, घूमर है। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में है। राजस्थान के प्रमुख बांध बीसलपुर बांध बनास नदी पर, माही बजाज सिंह बांध माही नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, जवाई बांध जवाई नदी पर स्थित है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलते हैं। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी? ओला कंपनी यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने दोपहिया ग्राहकों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की घोषणा की है। ओला कंपनी का हाइपर चार्जर नेटवर्क दुनिया का व्यापक रूप से फैला दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क होगा जिसमें शहरों के मॉल्स, कैफे और आईटी पार्क में चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। ओला ने भारत के 400 शहरों में 1 लाख से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का लक्ष्य रखा है। इस नेटवर्क के साथ ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर मात्र 18 मिनट में 50% चार्ज किया जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। सबसे बड़ी नदी अमेजन, लंबी नदी नील है। सबसे बड़ा शहर स्वेज नहर है। सबसे बड़ी नहर जो है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस का उद्देश्य यह है दिन मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की और लोगों का ध्यान आकर्षित करने, उसके निवारण और नियंत्रण को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। हर साल इस विश्व मलेरिया दिवस को मनाने का उद्देश्य मलेरिया को नियंत्रित करने के विश्वव्यापी प्रयासों को मान्यता देता है। विश्व मलेरिया दिवस 2021 की थीम रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट है। मार्च महीने के टॉप 5 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, महासागर हमारी जलवायु और मौसम थीम के साथ मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, अर्थ आवर डे 2021 27 मार्च को, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। अमेरिका का 51वां राज्य कौन सा बना है?
वाशिंगटन डीसी अमेरिका का 51वां राज्य बना है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में चौथे स्थान पर है और जनसंख्या के मामले में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेरी है। पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत है? 51 प्रांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन धन विकास योजना किस मंत्रालय की पहल है? जनजातीय मामलों का मंत्रालय की पहल है। वन धन विकास योजना का उद्देश्य जनजातीय नव उद्यमियों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन और मदद प्रदान करना है और इस योजना के तहत 18 महीनों से भी कम समय में 33,360 वन धन विकास केंद्र खोले गए हैं। भारत सरकार ने इन वन धन विकास केंद्रों में जनजातीय आबादी के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन सुविधाएं प्रदान करेगी। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। टॉप 5 योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर शुरू किया है। कीवी मिशन योजना को उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू किया है। दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू किया है। पंजाब राज्य की सरकार ने 1 लाख तक टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है। अमरावती टाइगर रिजर्व चर्चा में है। ये टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अमरावती टाइगर रिजर्व में यूरेनियम प्रोजेक्ट पर सरकार ने रोक लगा दिया। तेलंगाना सरकार ने चौचो आदिवासियों और वन्यजीव संरक्षण, विशेषकर बाघों के हितों की रक्षा के लिए निर्णय लिया गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में स्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व पशु चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर साल अप्रैल के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य पशुओं के रोगों से संबंधित दवाओं पर चर्चा करना और उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2021 की थीम है कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रक्रिया, इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, जिसमें भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? इसका आयोजन पोलैंड राज्य में हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। पोलैंड देश में ही सबसे ज़्यादा पदक इंडिया ने जीते हैं। भारत के 8 मुक्केबाजों ने पोलैंड के किल्से में जारी AIBA यूथ पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने इस चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। पुरुष टीम ने 1 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। AIBA पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को AIBA रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष उमर क्रेमलेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हर साल भारत सरकार 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन को राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहा जाता है। 73वां संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ था और इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है।
किस राज्य की सरकार ने 1 लाख रुपए तक के ऋण के लिए शून्य ब्याज फसल ऋण योजना को शुरू किया? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 128.47 करोड़ की राशि सीधे उन 6.27 लाख किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी जिन्होंने 2019-20 के रबी सीजन के दौरान 1 लाख तक के फसली ऋण का लाभ उठाया था और निर्धारित समय के भीतर इस राशि को चुका दिया था। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी है, जो कि YSR कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीटें 25 है, राज्यसभा की सीटें 11 है, विधानसभा की सीटें 175 है। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है? आंध्र प्रदेश की 974 किलोमीटर। पहले स्थान पर गुजरात है। आंध्र प्रदेश के मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला में स्थित है। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, भामक कल्पम, धीमसा, कोलट्टम विलासी नाट्य है। आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे हैं। विशाखापट्टनम हवाई अड्डा ये आंध्र प्रदेश का हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक हथियार के निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। GC मुर्मू वर्तमान में भारत के CAG कैग के रूप में सेवारत हैं। उन्होंने रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 3 साल के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में OPCW में काम करेंगे। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। नेशनल डिफेंस अकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में संजय वात्सायन को नियुक्त किया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में अजेंद्र बहादुर सिंह को नियुक्त किया गया है। पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में R हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के नए अध्यक्ष प्रीति सिन्हा बने हैं। क्लाइमेट चेंजिंग एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आकाश रानी सन ने इस पुस्तक को लिखा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। योर बेस्ट डे इज टूडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। आई एम नो मिसय पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है। ओह मिजोरम पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लाई ने लिखी है। ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और पद्म भूषण विजेता पंडित राजन मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया है। उसका संबंध किस घराने से था? बनारस घराने से उसका संबंध था। सी आपका आंसर हो जाएगा। पंडित राजन मिश्रा को 2007 में पद्म भूषण, 1994-95 में गंधर्व राष्ट्र पुरस्कार और 2012 में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2021 की थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। 2020 की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस नामक संगठन का गठन किसने किया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इसका गठन किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म स्थापना 5 जून 1972 हुई। तो मुख्यालय नैरोबी केन्या में। कार्यकारी निदेशक इंगेर अंडरसन डेनमार्क में। भारत और किस देश की नौसेना के बीच 25 अप्रैल से वरुण 2021 नामक संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? फ्रांस के बीच। ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है। प्रधानमंत्री जीन कस्टेक्स है। संसद पार्लियामेंट है। मुद्रा यूरो तथा फ्रैंक है। पिछले 10 महीनों में कोविड-19 से संबंधित शून्य मृत्यु दर हासिल करने वाला पहला कौन सा देश बना है? इजराइल बना है। डी आपका आंसर हो जाएगा। राजधानी जेरूसलम है। राष्ट्रपति राउल एंड रेवलिन है।
संसद का नाम सेट है। मुद्रा न्यू स्केल है। खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। सबसे कम उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफाइड पेशेवर बनकर किसने इतिहास रचा है? आर.एस. फातिमा ने इतिहास रचा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। चेयरमैन जॉन डब्ल्यू थॉमसन है। सीईओ सत्य नडेला है। प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से निपटने हेतु योग से निरोग नामक कार्यक्रम शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जिला 52 + 3 55 है। 3 नए जिले हैं, चाचौड़ा, नागदा और महर की घोषणा मार्च 2020 में की गई है। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। हाई कोर्ट लोकेटेड जबलपुर में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 29 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 230 है। राज्य के चिन्ह, राज्य के पशु बारहसिंगा, राज्य के पक्षी साहा है, बुलबुल, राज्य के वृक्ष बरगद है, राज्य के फूल सफेद लिली है, राज्य के फसल सोयाबीन है, राज्य के खेल मलखम्ब है, लोक नृत्य चारकूला तथा मटकी डांस है। राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़, राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व। बांधव राष्ट्रीय उद्यान तथा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बांध इंदिरा सागर बांध बारगी नदी पर है। नर्मदा बांध तथा ओंकेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित गंगा सागर बांध तथा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित जनजातियां लंबाड़ी, गोंड, मुरिया, बिसन, हार्न तथा वेगा हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डीआरडीओ ने किस शहर में 1200 बेड वाला कोविड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है? गांधीनगर में। ये आपका आंसर हो जाए। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एन.वी. रमना ने हाल ही में किस दिन भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? 24 अप्रैल 2021 को। डी आपका आंसर हो जाएगा। टेस्ला इंडिया के मानव संसाधन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चित्रा थॉमस को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाए। टेस्ला की स्थापना 2003 में हुई थी। मुख्यालय पालो अल्टो कैलिफोर्निया है। सीईओ एलन मस्क है। चेयरमैन रॉबिन डेनहोल्म है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम हुमायूंनामा के लेखक हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नो मास्क नो मूवमेंट अभियान राजस्थान राज्य सरकार ने चलाया है। ओला कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अमेरिका का 51वां राज्य वाशिंगटन डीसी बना है। वन धन विकास योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने शुरू की है। अमराबाद टाइगर रिजर्व चर्चा में है। ये टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को मनाया गया है। AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, जिससे भारत सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? पोलैंड देश में हुआ है। पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को मनाया गया है। किस राज्य की सरकार ने 1 लाख रुपए तक के ऋण के लिए शून्य ब्याज फसल ऋण योजना शुरू किया? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। रासायनिक हथियार के निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू नियुक्त हुए हैं। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आकाश रानी सन ने इस पुस्तक को लिखा है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई से मापा जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 7,517 किलोमीटर लंबाई है। भारत के तटीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? 9 राज्य।
प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश के समुद्री तट पर क्या नाम है? कोरोमंडल तट कहते हैं इसे। चलते हैं फ्रेंड्स, 26 अप्रैल का इतिहास क्या हुआ था? 26 अप्रैल के इतिहास में 26 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन यहूदियों को 1654 में ब्राज़ील से निकाला गया। सन 1755 में रूस का पहला विश्वविद्यालय राजधानी मॉस्को में खोला गया। यूनान की आज़ादी के समर्थन में 1828 में रूस की तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा हुई। बॉम्बे गजट अखबार 1841 में पहली बार रेशम के कपड़े पर प्रकाशित किया गया। जर्मनी और रूस ने 1926 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। मोम की मूर्तियों के लिए मशहूर मैडम तुसाद प्रदर्शनी 1928 में लंदन में दिखाई गई। इंग्लैंड से भारत की पहली नॉन स्टॉप उड़ान 1929 में पूरी हो गई थी। क्यूबा ने 1959 में पनामा पर आक्रमण किया। एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान से सन 1962 में पहली बार चांद की सतह को छुआ। माल्टा ने 1974 में संविधान को अंगीकार किया। सन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सन 1980 में स्थितीय खगोल विज्ञान केंद्र कलकत्ता में स्थापित किया गया। अमेरिका की तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1984 में चीन की यात्रा की। वीआरपी मेनन ने 1990 में लगातार 463 घंटे डिस्को डांस का विश्व रिकॉर्ड बनाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 1993 में बोइंग 737 विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से करीब 60 लोग मारे गए। सन 2004 में इराक के नए झंडे को मान्यता मिली। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2006 में 6 संधि पर हस्ताक्षर किए। 26 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 1864 में आज के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य तथा आर्य समाज के 5 प्रमुख नेताओं में से एक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का जन्म हुआ। 1953 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री मोंगूमी चटर्जी का निधन हुआ, यहाँ पर जन्म हुआ, माफ़ कीजिएगा। 1987 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, छायाकार और लेखक नितिन बोस का जन्म हुआ। 26 अप्रैल को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का 1920 में आज एक दिन निधन हुआ। जम्मू और कश्मीर के रियासत के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह का 1961 में निधन हुआ। प्रतिष्ठित कवि और आलोचक मलयज का 1982 में निधन हुआ। भारतीय संगीत निर्देशक शंकर रघुवंशी का 1987 में निधन हुआ। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी का 1999 में निधन हो गया। राजस्थान के राज्यपाल प्रभा राव का 2010 में निधन हो गया। 26 अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। चेरनोबिल दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा दिवस भी 26 अप्रैल को ही मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।